नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार जांगिड़ आज लेके आया हूँ फिजिक्स की यहाँ पे सेकंड क्लास। बेसिक मैथमेटिक्स में जो अपन पहली क्लास में जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, आज उसकी सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज उसको कंप्लीट भी करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन को। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे, काफ़ी फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। आज इसमें कुछ फॉर्मूले और देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो और देखते हैं, और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए तो लास्ट जो अपना एक फॉर्मूला रहेगा इंपॉर्टेंट, वो ये रहेगा e की पावर x dx, और ये होता है e की पावर x प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ठीक है बिल्कुल सिंपल सा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है e की पावर x ही होता है। जैसे अगर एक और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला है यहाँ पे वही है लास्ट a की पावर x dx इक्वल्स टू a की पावर x log ई ए प्लस सी। ये दो फॉर्मूले और हैं हमें, ठीक है, जो हम पढ़ने हैं। ये तो अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ई की पावर एक्स का। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, या किस लेवल का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। वैसे दिखने में सिंपल सा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत कम मिलेंगे कि जहाँ डायरेक्ट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन यूज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फोकस करते हैं अपन ई की पावर एक्स पे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूले फोकस करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे जो क्वेश्चन तुम्हें मिले वो इस तरीके से मिले, e की पावर 2x dx। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, e की पावर 2x dx, हमें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखो यहाँ पे। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें पावर x है। ठीक है, आंसर में भी यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे पावर में 2x है, तो इसका क्या आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो x e की पावर में x है, ठीक है, x हो या t हो, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ e की पावर 2t dt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये t है तो यहाँ पे भी t है कि t के फंक्शन का हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x के फंक्शन का। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर में जो कोफिशिएंट है वो है 2x, तो x का नहीं, पावर जो है यहाँ पे e की पावर वो है 2x, और उसमें जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है यहाँ पे वो है 2। तो बस इसी में फोकस रखना अपने को। नॉर्मली जो फॉर्मूला है कि e की पावर 2x, वो तो ऐसे कैसे आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और जो x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में ले जाओ यहाँ पे, तो वो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का c। ठीक है, एक बार दोबारा से फोकस करना है। e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e की पावर 2x अपॉन 2। यहाँ पे जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो डिवाइड में जाता है हमेशा, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो वो डिवाइड में चला गया। यहाँ पे इस तरीके से इसका हो जाएगा e की पावर 2t अपॉन 2 और ये प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, जैसे e की पावर माइनस का 2t dt, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है e की पावर माइनस 2t, तो यहाँ पे ये डिवाइड में और ये प्लस का c, प्लस का c आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो e की पावर माइनस 2t है, इसमें ये जो माइनस है ये कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे माइनस भी काउंट करना है। t के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 नहीं है, माइनस है। अगर माइनस 2 है तो हम यहाँ पे डिवाइड में माइनस 2 कर देंगे, तो इसका आंसर, इसको प्रॉपर तरीके से तुम ऐसे लिख सकते हो e की पावर माइनस का 2t अपॉन 2 और ये प्लस का c। ठीक है, ये जो माइनस है ये यहाँ पे पूरे पे काउंट होता है, ये पूरी इक्वेशन पे। यहाँ पे ये जो डिवाइड में माइनस रहेगा ये इसके साथ भी काउंट होगा। जैसे अगर हम लिखे माइनस का 1 अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस का 2। माइनस पूरे के लिए काउंट होगा, तो यहाँ पे अगर ये माइनस लगा हुआ है तो ये पूरे के लिए काउंट होगा। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें, जैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये है a नोट x, तो यहाँ पे हमें x के लिए, इसको x के लिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अपने पास जो यहाँ पे
पावर में जो है वो है ए नोट एक्स, और एक्स का जो मल्टीपल है, जो कोफिशियंट है, वो है यहाँ पे ए नोट। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ए नोट एक्स ये तो रहेगा, और डिवाइड में यहाँ पे ए नोट हो जाएगा, और ये प्लस का सी। ठीक है, एक्स का जो कोफिशियंट है यहाँ पे मल्टीपल जो है वो है ए नोट, तो ए नोट को हमने डिवाइड में डाल दिया। ये भी एक यहाँ पे कांस्टेंट ही है। ठीक है, जैसे ये जो नंबर है यहाँ पे 2 ये कांस्टेंट है, तो वैसे ही ए नोट भी यहाँ पे कांस्टेंट है। हमें इस पूरे e की पावर ए नोट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो उसका आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे तो और हम क्वेश्चन ले सकते हैं e की पावर यहाँ पे एम एक्स और ये dx, तो यहाँ पे होगा e की पावर एम एक्स और डिवाइड में m और ये प्लस का c। यहाँ पे जो m का मल्टीपल है, ठीक है, x का मल्टीपल जो है, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो है m, तो m कहाँ चला गया डिवाइड में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे x का मल्टीपल होता है या x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है डिवाइड में, और प्लस c हम कर रहे हैं। आगे अगर जैसे हम देखें यहाँ पे अपने पास और अगर क्वेश्चन की बात करें तो इंटीग्रेशन यहाँ पे e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ये तुम्हें यहाँ पे जब फिजिक्स में तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे है। ठीक है, करंट या ये आर जो है रेजिस्टेंस है, सी ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, और टी यहाँ पे टाइम रहेगा, तो तुम्हें इसको e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका क्या होगा देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट को पहचाना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ e की पावर यहाँ पे माइनस का, या पहले t कर देता हूँ, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो है यहाँ पे इस तरीके से लिखें e की पावर माइनस का 1 अपॉन आर सी, और मल्टीप्लाई में है t और यहाँ पे ये dt। ठीक है, तो x ने t का जो मल्टीपल है यहाँ पे वो t का मल्टीपल है 1 अपॉन आर सी माइनस का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर देखो यहाँ पे e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी, और डिवाइड में क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर सी और प्लस का c। इसको तुम लिख सकते हो माइनस का आर सी e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी प्लस c। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो फिजिक्स है वो इजी हो सकती है अगर हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और e की पावर x जो पावर में x है उसका जो मल्टीपल है, जो उसका कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में ले जाओ। जैसे यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है t का वो है माइनस का 1 अपॉन आर सी, तो उसको डिवाइड में ले गए। ठीक है, डिवाइड में लेके उसको थोड़ा सा और सोल्व कर रहे हैं आगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें e की पावर x के इंटीग्रेशन पता होने चाहिए। एक दो यहाँ पे फॉर्मूले अगर ओल्ड है यहाँ पे, या इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन की और बात करें तो वो देखो क्या होंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन आई नोट 1 माइनस e की पावर t अपॉन आर सी, और यहाँ पे ये dt। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो रहा है, तो ये भी एक इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है जो फिजिक्स में यूज होता है, और इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान नहीं रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के अलावा बाकी जो भी यहाँ पे वैल्यूज है वो सारी कांस्टेंट है, उनको एज ए कांस्टेंट हमें लेना है। ठीक है, जैसे आर सी और आई नोट ये सारी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। 1 जो है ये तो नंबर है ही, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा, तो या तो आई नोट, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ठीक है, उनको पहले हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो आई नोट तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन 1 माइनस e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी, और यहाँ पे ये dt आई नोट इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन कर ही देते हैं अब इसका 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो 1 का इंटीग्रेशन नंबर है तो इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, कांस्टेंट का 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 का जो होगा वो होगा यहाँ से। चलो इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से करते हैं कि समझ में आए अपने यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, आई नोट को या इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो आई नोट ये हो गया डी टी माइनस का आई नोट इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और ये हो गया डी टी। ठीक है, अब ये किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, डिफरेंशिएशन में आगे हम इनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन में इनका यूज भी होता है। ठीक है, तो e की पावर t का भी इंटीग्रेशन में हम यूज कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।
जैसे अगर आगे देखिए यहाँ से, तो आई नोट डी टी, तो यहाँ से आई नोट तो कांस्टेंट है और डी टी का होता है टी, डी टी का हो जाएगा टी, और ये प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस आई नोट, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर सी और प्लस का सी, तो ये हो गया यहाँ से आई नोट टी, और यहाँ से माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया आर सी आई नोट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी और ये प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक बार यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा। हमें ई की पावर पे फोकस करना है, ई की पावर का कैसे होता है इंटीग्रेशन, ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, 1 का या डी टी का जो होता है वो टी होता है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटीग्रेशन, लेकिन मेन फोकस जो हमारा रहना चाहिए वो ई की पावर में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपल सा है कि जो ई की पावर में है, ठीक है, जिस टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी का कोफिशिएंट देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का कोफिशिएंट देखो, ठीक है, और उसको ले जाओ डिवाइड में, ये यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स के इंटीग्रेशन है। तुम अगर चाहो तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं सिंपल से, जैसे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का एम एक्स और यहाँ पे dx, तो सिंपल सा है, ई की पावर माइनस का एम एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स अपॉन माइनस का एम और ये प्लस का सी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हम, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे x का, ठीक है, उसको हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं, तो ये होता है e की पावर x का, यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस चलो एक साथ लास्ट में देख लेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें एक लास्ट का यहाँ पे एक फॉर्मूला और था अपना इंटीग्रेशन का, e की पावर x dx, तो उसका हो जाएगा यहाँ से, उसका फॉर्मूला रहेगा a की पावर x अपॉन log a और ये प्लस का c। समझ लेते हैं इसको एक एग्जांपल लेके। यहाँ पे टू की पावर x dx हमें करना है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर x। कैसे होगा, यहाँ पे a की जगह है 2, तो यहाँ पे हो गया a की पावर x, वापस ऐसे कैसे, तो 2 की पावर x और डिवाइड में log और यहाँ पे 2 और ये प्लस का c, ये यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, इसी के सिमिलर अगर एक इंटीग्रेशन में बात करूं यहाँ पे, तो अपने पास है 2 की पावर x, या 2 की पावर a कर दो इसको, नहीं, यहाँ पे 2 की पावर x है, तो इसको मैं कर देता हूँ x की पावर 2 और ये dx। इसका इंटीग्रेशन, दोनों में फर्क भी समझना है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो पावर में है, वहां पे पावर में कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों में फर्क है, कई बार हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 की पावर x और x की पावर 2, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 3 और ये प्लस का c। और 2 की पावर x का तुम देख रहे हो कैसे, यहाँ पे ये पावर में नहीं है, पावर में एक वेरिएबल है, यहाँ पे पावर में एक कांस्टेंट है, तो दोनों में फर्क है। यहाँ पे अगर जैसे इसी के बराबर में यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, कि अगर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ हो कि इंटीग्रेशन ये a की पावर x है, x की पावर a dx हो, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर a प्लस 1 a प्लस 1 और प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे दोनों को, पावर में x है, यहाँ पे पावर में a है, अगर पावर में कांस्टेंट हो तो ये रहेगा, और अगर पावर में वेरिएबल हो तो ये रहेगा। जैसे एक है यहाँ पे 3 की पावर x dx और एक है यहाँ पे x की पावर 3 dx, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये और इसमें फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे पावर में x रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर पावर में कांस्टेंट रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से कंप्लीट है, अपने जितने भी यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे कंप्लीट है। यहाँ पे सबको हमने फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा है जिस तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, जो एक बार हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो अगर यहाँ पे हम आगे क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें पहले एक बार जैसे मैं फॉर्मूले सारे अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करूं, तो dx यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी
इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स की पावर एन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी साइन एक्स डी एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस सी कोस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी, और एक और था यहाँ पे वन अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पे log ई एक्स प्लस सी, और लास्ट में ई की पावर एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, एक और था यहाँ पे ए की पावर एक्स डी एक्स का ए की पावर एक्स log ए प्लस सी। ये फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने किए हैं यहाँ पे कंप्लीट जितने भी थे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पे फिजिक्स में जो पूछे जाते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे ए नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। ए नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, सिंपल सा है। किस तरीके से रहेगा, ए नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, जैसे हम करते हैं साइन का हमें पता है क्या होता है, साइन का होता है यहाँ पे माइनस का कोस, तो कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे भी यही ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे साइन ये ओमेगा टी, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का जो कोफिशिएंट है, टी का जो गुणांक है यहाँ पे वो है यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और प्लस का क्या जाएगा सी। तो थोड़ा अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो माइनस का ए नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस सी, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। साइन का माइनस का कोस ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज करना नहीं है, लेकिन इसका जो टी का कोफिशिएंट है ओमेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में जाते हैं जो भी कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स में एक्स का जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड में जाता था, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसको यहीं पे करते हैं, ये dv अपॉन वी है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन भी तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स, और वो होता है log e x प्लस सी। तो इसी से इसको कंपेयर करना है यहाँ पे, dv अपॉन वी, तो ऊपर dx है तो यहाँ पे dv है, डिवाइड में x है तो यहाँ पे v है, तो ये सेम ऐसा फॉर्मूला हो गया। तो आंसर में यहाँ पे x आ रहा है, तो अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v आ जाएगा। तो देखो क्या रहेगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा log ई वी प्लस सी। ये कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है dv अपॉन वी, dz अपॉन जेड, dx अपॉन एक्स, di अपॉन आई, ठीक है। जैसे अगर इसमें ऐसे इंटीग्रेशन है तो ये होगा log आई, ठीक है। d थीटा अपॉन थीटा तो ये होगा log थीटा, डी जेड अपॉन जेड तो ये होगा log जेड, ठीक है। इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है उनको ध्यान रखना है अभी। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये एम नोट ए रो एक्स डी एक्स, तो देखो इसका किस तरीके से रहेगा, एम नोट ए रो एक्स और यहाँ पे ये dx, इसका अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन ये भी हम फिजिक्स में देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो x है उसको छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है वो सारी कांस्टेंट है। तो एम नोट ए रो ये कांस्टेंट है, तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं एम नोट डी एक्स, इसको अलग कर दिया, और यहाँ से ये होगा ए रो एक्स और ये आ गया से dx। बीच में प्लस का साइन था तो बीच में प्लस का साइन लगा कि दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। dx जो है वो एम नोट के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और फिर इसके साथ भी आ जाएगा। एम नोट कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसको बाहर, a प्लस ए रो इंटीग्रेशन x dx। यहाँ पे इसमें एम नोट कॉन्स्टेंट है तो dx का क्या हो जाएगा, पता है dx का x होता है प्लस ए रो,
यहाँ से x का क्या होगा, तो x का हमें पता है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन जब कई बार फिजिक्स में देखने को मिलते हैं तो हम देख के डर जाते हैं इनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल से इंटीग्रेशन होते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स को छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यूज है, चाहे वो कैसी भी हो, एम नोट है, ए है, रो है, ये सारी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सबको एज ए कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट जो होते हैं यहाँ से वो बाहर आ जाते हैं, dx का x हो जाएगा, x का क्या होगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो एक ही इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से जैसे ये इंटीग्रेशन है, अब इसका अपने को करना है यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो x को छोड़कर बाकी सब वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनका किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, जैसे इस तरफ करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है यहाँ पे पाई रो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही इसका करेंगे, या तो इसको सबसे पहले पाई रो को मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई रो और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस का पाई रो और ये एक्स स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे, पाई रो आर स्क्वायर dx माइनस का पाई रो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, तो इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई रो आर स्क्वायर, ये तो बाहर, और क्या रहा यहाँ से dx। ठीक है, इस सारी वैल्यूज ही यहाँ पे कांस्टेंट है, x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, पाई और रो, तो यहाँ पे रहा एक्स स्क्वायर dx, तो इसका हो जाएगा पाई रो आर स्क्वायर और यहाँ पे x, dx का हो जाएगा x और माइनस का पाई रो, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 3/3 और ये प्लस का c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देख लो एक बार यहाँ पे पाई रो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ये जो कांस्टेंट वैल्यू इनको बाहर ले रहे हैं, dx का होता है x, dx का x होता है। ठीक है, डी जेड हो तो उसका z हो जाएगा, डी थीटा हो तो उसका थीटा हो जाएगा, डी वाई हो तो उसका y हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ से बताया था इसका रीजन भी ऐसा क्यों है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे माइनस का k, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, तो माइनस का k जो है वो तो आ गया बाहर 1/x स्क्वायर dx। अगर याद हो तो इसका डायरेक्ट करवाया था, माइनस का k तो जो है वो तो बाहर हो ही गया, 1/x स्क्वायर का डायरेक्ट होता है माइनस का 1/x, तो ये हो जाएगा k/x प्लस c। इसको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, पहले जब मैंने इंटीग्रेशन जो पहली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि 1/x स्क्वायर जो है या 1/r स्क्वायर हो 1/y स्क्वायर हो कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 अगर जैसे 1/x स्क्वायर है तो माइनस का 1/x हो जाएगा, 1/y स्क्वायर है तो माइनस का 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, देख सकते हो एक बार यहाँ पे इसको। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो कई जगह क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। 1/√नहीं, इंटीग्रेशन √2x है यहाँ पे, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 2x का रूट, तो यहाँ पे √2, ये तो कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे √x रह जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। √2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इसमें √2। ठीक है, अलग अलग लिख लिया, √2 अलग और √x अलग। जैसे √2x है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √x, दोनों को वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कर दिया ऐसे। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का तरीका, तो यहाँ पे √2 का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये +1/+1 और प्लस का c, तो यह आ जाएगा √2 x की पावर 3/2/3/2 और ये प्लस का c। ठीक है, सोल्व कर लेंगे आगे, इसको 2 चला जाएगा ऐसे, तो ये आ गया 2√2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट इसमें
इसका इंटीग्रेशन अगर बात करें यहाँ पे तो लैम्डा जी अपॉन आर, ये तो बाहर, और ये एक्स डी एक्स, इसका हमें पता है लैम्डा जी अपॉन आर बाहर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन और प्लस सी, इसका हो जाएगा ई की पावर ओमेगा टी का क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन माइनस ओमेगा प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है वो माइनस ओमेगा है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, ई की पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन माइनस ओमेगा प्लस सी। यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें कोई नहीं, यहाँ पे ए, इसका साइन का होता है माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 2π/3 और डिवाइड में जाएगा यहाँ से ओमेगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो फिजिक्स में यूज होते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना इनको, जिस तरीके से बताया तो उस तरीके से पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, फॉर्मूले के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीजें हमें अगर पता है, ठीक है, तो फिजिक्स में जो मेन प्रॉब्लम रहती है हमारी, जैसे ये माना जाता है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स थोड़ी हार्ड होती है, हार्ड बस इसी वजह से होती है, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, ठीक है, उसके अलावा जैसे स्लोप की बात करें या इक्वेशंस की बात करें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इस वजह से हार्ड हो जाती है। बाकी अगर जिन्होंने इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिया तैयार, जिस मैंने बताया जिस तरीके से, तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के